I lost my mother, and 6 months later, I cracked AIMS with Air 42. Today, I'm Abhi, and I'll tell you my story from losing everything in a fraction of a second to fulfilling my mother's last wish. सितंबर 2016 दोपहर के कुछ 2 बजे थे। 2-3 बार फ़ोन आते हैं मेरे फ़ोन में। मैं फ़ोन के पास नहीं था, मैं थोड़ा दूर था। मैं भाग के फ़ोन के पास आता हूँ। एक छोटा सा फ़ोन था, तो आके देखता हूँ कि पापा की फ़ोन है, मिस्ड कॉल है ना। तो मैं कॉल बैक करता हूँ उनको। तो उधर से पापा का आवाज़ थोड़ा सा सहमा हुआ सा आवाज़, और वो बोलते हैं कि बेटा तेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो जल्दी से घर आ जा। मुझे वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब मैं उनको लास्ट टाइम घर में छोड़ के आया था मैं छुट्टियों के बाद, तो बहुत हेल्दी थी वो, खुश थी, हेल्दी थी, ठीक है। तो मैं कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। अचानक से पापा का फ़ोन, मम्मी की तबीयत ख़राब, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। बैग में एनसीईआरटी के बुक्स थे, उसको निकाल के कुछ जो भी ज़रूरत के कपड़े या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, तुरंत बैग भरा। और मैं पीजी में रहता था, है ना, जहाँ पे मैं कोचिंग करता था। तो वहाँ से कुछ लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता था मेरे घर के लिए। तो मैं तुरंत रवाना हो गया मेरे बस स्टैंड तक, है ना, नियरेस्ट बस स्टैंड तक। तो बीच में फिर पापा का फिर से फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं हुई है, और इनफैक्ट और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो वो 2-2.5 घंटे का जो रास्ता था, लाइक उस दिन पता नहीं वो 2.5 घंटे का रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा था, है ना। जितना मैं घर की तरफ जा रहा था, उतना ही मुझे अपना घर दूर लग रहा था। जैसे तैसे मैं वो 2-2.5 घंटे का सफ़र करके मैं घर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने देखा घर के बाहर एक सफ़ेद सा एक टेंट लगा हुआ था। तो देख के मैं भागा, बस अपने पापा की तरफ भागा। जाके जब मैं पापा से मिला, पापा के आंखें सब कुछ बता रही थी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। मुझे थोड़ा सा समझ में तो आ गया था। फिर पापा की आंखों ने सब बता दिया मुझे। तो मेरे पैर में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ताकत नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागा, अपने घर की तरफ भागा। मैं जाके अपने लाइफलेस मम्मी के बॉडी को मैं नीचे लाइक देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ऐसे अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। खुद को संभालना था, उधर पापा को संभालना था। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कुछ। डिप्रेस था अंदर से, बहुत गुस्सा आ रहा था। सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन टाइम के साथ इतना तो समझ में आ गया था कि एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं मम्मी की आखिरी जो भी क्रियाक्रम होता है, सब कुछ ख़त्म करके मैं वापस पीजी आ जाता हूँ अपने। आके मैं फिर से नीट के लिए तैयारी करने लगता हूँ। हाँ, सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। सब कुछ तो क्या, कुछ भी पहले जैसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता गया, मैं नीट के लिए पढ़ता गया। क्योंकि पता नहीं, कहीं ना मेरे अंदर वो जो मेहनत करने की जो क्षमता थी ना, वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसका रीज़न मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी का आखिरी सपना जो मुझे पूरा करना था, मुझे कुछ भी करके पूरा करना था वो। मुझे कुछ भी करके मुझे सिलेक्शन चाहिए था, मुझे डॉक्टर बनना था, उनको प्राउड फील कराना था। फाइनली नीट का पेपर दिया मैंने, रिज़ल्ट आ गया और रैंक आता है 42 AIR। हाँ, मम्मी मुझे कभी ऐसे देख नहीं पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज जहाँ पे भी होगी वो मुझे देख रही होगी, मुझ पे प्राउड फील कर रही होगी कि जो वो चाहती थी मैंने वो कर दिखा। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अभी, एन इमेजिनरी नेम बट ए रियल स्टोरी. I hope his story motivated you as well. So those who say they can and those who say they can't, eventually both are right in their own ways. Those who say they can, they do it, and those who say they can't, they don't do it. It's your choice.